बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोर नाइक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा, जहां पर हर आवाज को इज्जत दी जाती है। आज हम बात करेंगे उन बुजुर्गों की जिनकी 100 दिन से फिजा में गूंज रही है आवाज बांसवाड़ा में, जो चर्चा का विषय भी बनी हुई है, क्योंकि मुस्लिम समाज के युवा, बुजुर्ग, आलिम, शिक्षित, सक्षम समाज सेवी भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन गलत है और कौन सही, या फिर हम समझना ही नहीं चाहते हैं। इसी कारण अब फैसला अदालत करेगी शायद। हालांकि अक्सर बातें यूनिटी, एकता की होती रहती है, और एक लंबे अरसे के बाद आज जब ये धरना 100वें दिन में दाखिल हुआ, तो बांसवाड़ा शहर काजी वाहिद अली और बुजुर्गों का मुस्लिम यूनिटी ऑफ इंडिया के नौजवानों की टीम ने इन बुजुर्ग और पहलवानों का फूल माला से इस्तकबाल कर इनकी हौसला अफजाई की। हालांकि अंजुमन सदर शोएब खान का कहना है कि हमने तो हिसाब बता दिया जनरल बोर्ड की मीटिंग में। तो चलिए सुनते हैं 100 दिन से धरने पर बैठे बुजुर्गों का आरोप, हिसाब किताब की पारदर्शिता को लेकर क्या कहा। वालेकुम जी, मेरी उम्र 85 साल की हो चुकी है और मैं कमजोर बहुत हो चुका हूँ। आप लोगों के लिए, कौम के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ जी। और बात दे रहा हूँ आपको जी। आज मेरे को 100 दिन पूरे हो गए यहाँ बैठे बैठे जी जी जी। आपका भी ध्यान होना चाहिए जी कि आप यहाँ बैठे हैं। अंजुमन इस्लामी जामा मस्जिद बांसवाड़ा के गेट के बाहर बुजुर्गों का ये धरना किसी सियासी मकसद से नहीं, बल्कि हक और हिसाब की तलाश में है। 100 दिन हो गए मगर जवाब अब तक नहीं मिला, यह कहना है शहर काजी सैयद वाहिद अली और तुफैल अहमद सिंधी का। जी, आप भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लगभग 100 दिन होने को आए हैं, लेकिन आज आप फूल माला पहनकर बैठे हैं, इसका कारण क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मकसद से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम अंजुमन के हिसाब किताब को लेकर, हिसाब किताब जांचने को लेकर यहाँ बैठे, उसको आज 100वां दिन पूरा हुआ है। इस 100वें दिन में कुछ नौजवान तबका, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे जी, लेकिन वो मुट्ठी भर हैं जी, वो खुश हुए और उन्होंने इस 100वें दिन पर जी, हम बुजुर्ग लोग जो भी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं जी, उन्होंने हमको हमारी हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए आज ये हार फूल हमको पिनाया है जी, जी। लेकिन हम, हमारी बदकिस्मती है कि शहर का मुसलमान या तो खौफजदा है या उनका ज़मीरी काम करना बंद कर दिया है, मर गया ये तो कह ही नहीं सकता। लेकिन वो कैसे क्या हालात बने मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, सोच और समझ दे और इस ओर ध्यान दिलवाए कि हमारा इदारा जो करोड़ों की संपत्ति है और वो खुर्द-बुर्द हो रही है, और हमारे इदारा का अगर जब हिसाब किताब सही पाया जाएगा तो 4 चांद लग जाएंगे और ये और तरक्की करेगा। अभी तो जितनी दुकानें हैं, जितना ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का पता लगेगा कौम के लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें ताउन करेंगे। और अगर पता लगा कि इसके अंदर लूट मार हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम लोगों का, हमारे ये इदारे का वजूद खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। तो देर होने का कारण क्या लग रहा? देर होने का यही है कि ये क्यों नहीं बताना चाहते, कोई ना कोई दाल में काला है जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये मैं पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ कि अगर हिसाब किताब सही है, सब कुछ सही है तो आप बतलाओ, नहीं बतलाते हैं तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो फिर इस गड़बड़ को हम दूर करेंगे, और आने वाले वक्त में भी हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि ये ऐसा नहीं हो। हर 3 साल में चेकिंग हो इसकी, हिसाब किताब की, ताकि आने वाला कोई भी सदर बने, कैसा भी बने, वो इस बात से अलर्ट रहे कि यार ये हमें हिसाब देखना पड़ेगा। और भी कई बुजुर्ग कह रहे हैं, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस इंसाफ चाहते हैं। ये सिर्फ धरना नहीं, एक सबक है
कि जब बुजुर्ग बोलते हैं तो समाज को सुनना चाहिए और जब नौजवान साथ आते हैं तो तब्दीली की बुनियाद रखी जाती है। यह भी कहा इन बुजुर्गों ने। और हमें अल्लाह पे भरोसा है और हमारे अंजुमन के इदारे के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह हमें अगर हमारे कौम की आंखें खुल जाएं और कौम हमारे साथ अगर हमारा साथ देगी तो ये सारा भ्रष्टाचार और सारा ये सब कुछ हम सही तरीके से अपनी कौम के सामने हम ला के इसका उजागर करेंगे और सही हमारे अंजुमन को हम सही तौर तरीके और लाइन से चलाने की कोशिश करेंगे। ये जो भी चीज कर रहे हैं वो समाज के लिए ही कर रहे हैं, कोई इनके पर्सनल के लिए तो कर नहीं रहे। और आज इनको धमकियां दी जा रही हैं, ये दी जा रही है, तो क्यों दी जा रही है? अगर धमकी देनी है तो बुजुर्गों को क्यों, जवानों को दी जाए ना, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो धमकी लेवल के लोगों को दी जाए तो मजा आता है। बिना लेवल के लोगों को धमकी देने से क्या मतलब है? ये तो बुजुर्ग है, इनको क्या पड़ी है? बाकी ये कुल मिला के समाज के लिए बैठे हुए हैं, नहीं तो इनके क्या रिटायरमेंट का टाइम है, घर बैठ के आराम करेंगे, 2 रोटी खाएं। सबके बच्चे अल्लाह करम से सब मजबूत है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बाकी अपनी तरफ से कागज पे लिख के दे देने से हिसाब किताब सही नहीं होता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक दे देते। अभी आपने पूछा कि ये हिसाब तो इन्होंने दे दिया, हिसाब किसको दिया? हमको नहीं दिया। अच्छा। और छोड़ो बात, अदालत में केस चल रहा है, अदालत को भी इन्होंने हिसाब की कॉपी नहीं दी। एक कागज के ऊपर हिसाब 3 साल 9 साल का हिसाब एक कागज के ऊपर दे के ना आया न गया न बराबर हो गया, तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसा ये सब है, सब गुड़ गोबर है, ये नहीं चलेगा। हिसाब तो तभी होगा कि जांच कमेटी जांच करने के बाद ये कहेगी कि ये सही है, ये गलत है, तब हिसाब कहलाएगा सही जी। और इस संगठन के लोग हमारे अपने लोग हैं और वो हिसाब मांग रहे हैं, आप उनको देने से मतलब चूक कर रहे हो, क्यों? अच्छा, आपने जैसे ही धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ है काजी साहब धरने पर बैठ के, दूसरे दिन तीसरे दिन से कोई ना कोई नई पिक्चर चालू। आपने देखा होगा, एक केस किया, वो खारिज, कोतवाली में इत्तला दी कि साहब ये शांति भंग करने का कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो चीज भी नकारा साबित हुई। उसके बाद जब इन्होंने केस पे केस लगाए तो आखिर हमारे बुजुर्गों को भी एक बात दिमाग में आई कि ये हमको भी कुछ करना चाहिए, तो काउंटर केस लगाया। उन्होंने जो केस लगाया उसका जवाब दिया है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये पेशियां बहुत हर 2-4 दिन के अंदर आ रही है। और जहां तक का मेरा सवाल है कि 4 तारीख को ये बहस है और इंशाल्लाह 10 तारीख तक फैसला आ सकता है इंशाल्लाह। अब हम इंशाअल्लाह अंजुमन सदर शोएब खान या फिर मालिया सेक्रेटरी सानू मंसूरी से भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये हिसाब किताब का मसला क्या है, विवाद हल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या है इसकी वजह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।